है उत्तराखंड में क्या कुछ है, कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में 2017 में, यानी कि 2017 के चुनाव में उत्तराखंड की विधानसभा की यानी दलीय स्थिति क्या थी, ये जरा देख लेते हैं। फटाफट दिखाइए। ये उत्तराखंड विधानसभा की दलीय स्थिति 2017 की कुल 70 सीटें, जिसमें से बीजेपी गठबंधन को 57 सीटें आई थीं और कांग्रेस के खाते में मात्र 11 सीटें आई थीं। बिल्कुल झोली जो है वो उन्होंने, वहां की जनता ने बीजेपी की भर दी थी अपनी तरफ से, और अन्य के खाते में 2 सीटें, मात्र 2 सीटें अन्य के खाते में, आदर्श के खाते में, जबकि कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस इससे पहले सरकार में थी, लेकिन परिवर्तन की डिमांड और उस परिवर्तन में जबरदस्त जीत हुई थी बीजेपी की। क्या इस बार बीजेपी उसी जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रही है? पिछला 3 आंकड़ा जो हमारा है वो तो नहीं कहता है। ये आंकड़े क्या कहते हैं, आइए वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मणिपुर भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, कितनी सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, और आदर्श के खाते में वहां इस बार आम आदमी पार्टी भी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और सैनिकों का मामला भी है। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए मद्देनजर क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी या आदर्श जो हैं वो भी कमाल करेंगे? आइए एक बार उत्तराखंड 70 सीटें जल्दी से लेकर आइए कि हमारा आज का ओपिनियन पोल क्या कहता है। देखिए, हमारे आज के ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस जबरदस्त मजबूत यहां होती हुई दिखाई दे रही है। 44 से 46 सीटें उत्तराखंड में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए। 36, 35 और 1 36, 70 कुल, और 44 से 46 सीटें यानी 45 सीट अगर इस दोनों का मीन निकाले तो। और इधर बीजेपी आधे से भी कम सिमट कर रह गई है 22 से 24 सीटों पे, मात्र 22 से 24 सीटें, और अदर्स के खाते में 1 से 3। यहां आम आदमी पार्टी और तमाम जितने भी हैं सबको मिला लीजिए तो 1 से 3, और इन दोनों का मीन अगर निकालिए तो 2। तो इस हिसाब से अगर 70 सीटों का आप देखिए तो यहां फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। सीधा आना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी आपके पास, इन आंकड़ों को देख करके क्या कहेंगे? जी, ये ट्रेंड तो देखिए जो आपका पिछला पोल था उसी के हिसाब से है। और उत्तराखंड में भी देखिए कि सरकारें बदलती रही हैं। और एक तो दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, जो बीजेपी का कभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहाँ हुआ करता था कि तराई के क्षेत्र में जो सीटें हैं वो किसान आंदोलन की परछाई में वहाँ पे इलेक्शन होगा और वहाँ पे कांग्रेस को एज मिले, क्योंकि दूसरा कोई वहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जैसा जयशंकर जी ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी का अब वहाँ पे वैसा प्रभाव नहीं है जैसा कि पहले कभी हुआ करता था। दूसरा, कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का जो इशू सेटल हुआ, और ये दोनों जगह पे आप देखिएगा कि पंजाब में आपका अभी सर्वे नहीं आया है, और मैं पहले से कह दूं कि पंजाब में और उत्तराखंड में लीडरशिप इशू को सेटल होने की वजह से कांग्रेस को एक एडवांटेज वहां पे दिखाई देगा। तो बाकी तो 10 तारीख को हम लोगों को सामने फाइनल आएगा। लेकिन अभी मुझे, जैसा मेरा फीडबैक भी है, कि ये जो आपका सर्वे है ये लगभग ऐसा दिखाई देता है। हमारा सर्वे आप लोगों के सामने है। मैं चाहता था शिविंदर जी, शायद अभी वीडियो गायब है उनका, अभी आएंगे, उनसे भी कमेंट चाहता था। लेकिन जयशंकर जी, आपसे समझना चाहूँगा उत्तराखंड को लेकर के आम आदमी पार्टी काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी के वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपना चुनाव हार रहे हैं। नहीं, वही मैंने कहा, जो पहले भी हम लोग यही बात डिस्कस करते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अभी दिल्ली के जो उपलब्धियां जो सो कॉल्ड इनकी रही हैं इसी को बता करके चुनाव लड़ रहे हैं, जा करके हर जगह कि यहाँ पे हम बिजली फ्री कर देंगे, यहाँ भी हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन एक तो पहली बात है कि संगठनात्मक ढांचा कहीं भी इनका खड़ा नहीं हो पाया है, मतलब पंजाब और दिल्ली के अलावे। गोवा में भी ठीक है, उम्मीदवार कुछ अच्छे आ गए होंगे इनके पास, कुछ लोग होंगे, या उसी तरह से उत्तराखंड में भी है, कुठियाल साहब थे, अजय कुठियाल ना,
तो हाँ, तो इस तरह के लोग इनके पास आए तो ज़रूर हैं, लेकिन जो संगठनात्मक ढांचा जिस तरह से होना चाहिए, जो चुनाव की मशीनरी को में तब्दील हो सके, वैसा कुछ है नहीं उनके पास। और केजरीवाल जी का ही नाम लेकर के आप चाहे यहाँ लड़िए चाहे वहाँ लड़िए, जहाँ भी करिए वो करिए, उत्तराखंड से कोई ऐसा फोकल पॉइंट उनके पास नहीं था, इसलिए उनका कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ हुई, हरक सिंह रावत, उसके पहले यशपाल आर्य, ये सारे नेता जो हैं, जो बड़े कद्दावर नेता थे, जिन्होंने 2017 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो लोग आज वापस कांग्रेस में जा चुके हैं। और जिस तरह से, जैसे अभी प्रशांत भी बता रहे थे कि नेतृत्व का सवाल जिस तरह से हल किया है उत्तराखंड में और पंजाब में, मुझे लगता है कि हरीश रावत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, सबने लगभग मान लिया है वहाँ पर, और इससे साफ हो रहा है। अच्छा, दूसरा यह है कि जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। जैसे मैंने कहा ना कि इनकम्बेंसी एक तो राज्य सरकार के खिलाफ है और दूसरा केंद्र सरकार के 8 वर्षों के खिलाफ है। आपने बेरोजगारी के फ्रंट पे कुछ खास उपलब्धियां हासिल नहीं की, महंगाई को नियंत्रित करने में कुछ खास नहीं किया, चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम या रसोई गैस का दाम जितना बढ़ा है, किसानों की कमर जिस तरह से टूटी है, उनके लागत मूल्य जिस तरह से बढ़ा है, बिजली के रेट बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात कि मतलब खास तौर से जो हिंदी बेल्ट है, कोई बिजली कारखाना लगा नहीं। हम सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक भी बिजली कारखाना नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आप महंगे दाम पे अडानी और इस तरह से बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके जो पावर प्लांट्स हैं, उनसे बिजली खरीद रहे हैं। क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर बिकेगी नहीं बिजली तो खपत कहाँ से होगी? इसकी मार जो है उपभोक्ताओं पर पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो हाल में अभी आधी बिजली का रेट कर दिया है, चुनाव के बाद तो जाहिर सी बात है कि फिर से बढ़ेगा। और अभी जो माहौल जिस तरह से दिख रहा है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम सबसे अधिक इस समय हो गया है। तो चुनाव तक इसको रोक करके रखा गया। ये माकरी ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र का मजाक है, उपहास है कि साहब जब से अधिसूचना जारी हुई है, 1 नया पैसा पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि चुनाव सामने है। चुनाव जिस दिन संपन्न हो जाएगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा, मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लग जाएंगे जी। तो ये सारे इशूज जो हैं लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उत्तराखंड और पहाड़ के लोग अलग नहीं हैं, उनको भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। और अभी जैसा हमने देखा ना कि अक्षय कुमार जी भी वहाँ गए हुए हैं, और वो देवभूमि है, उसके अभी थोड़ा आगे बढ़ करके फिर हो सकता है सरकार के बारे में भी कुछ वो कहेंगे ही कहेंगे। ये वही हैं अक्षय कुमार जी, पत्रकार की बात कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू इन्होंने लिया था। इन्हीं के इंटरव्यू से पहली बार हम लोग जान पाए थे कि प्रधानमंत्री आम चूस कर खाते हैं या आम काट करके खाते हैं। तो ये इनकी ख्याति इसी मामले में है। वो कनाडा के नागरिक, लेकिन अब चूंकि देवभूमि ये है, वहाँ कुछ फिल्म बनाने का कुछ खेल हो जाएगा तो शायद यहाँ भी सक्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल। शिविंदर जी, आपके सामने, शिविंदर जी अगर सुन रहे हो, उत्तराखंड के आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड की जानकारी भी आप तक पहुंच ही रही होगी, और यहाँ क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी का, और 44 से 46 सीटें। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, क्योंकि 14 तारीख को चुनाव, आज से मात्र सप्ताह भर बाद चुनाव है, और यहाँ कांग्रेस पैकअप के मूड में दिखाई दे रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। क्या कहेंगे? परसों मेरे मित्र है राजीव खन्ना, उन्होंने सिटीजन में एक स्टोरी की थी। वो उत्तराखंड की सियासत को ही दर्शाने वाली स्टोरी थी, लगभग जैसा आपका पोल आया है इसी मिलती जुलती थी। वो राजीव की स्टोरी के बाद फिर मैंने राजीव से बात की, उत्तराखंड के 1-2 मेरे मित्रों से बात की, वो लगभग वही कह रहे थे, कांग्रेस बहुत मजबूत है। और यहाँ तक भी आपने देखा कि बात उठ चल रही है। वो सभी चीजों को देखते हुए मुझे ये काफी हद तक ठीक लग रहा है, क्योंकि खास करके परसों वाली जो सिटीजन की स्टोरी है वो काफी हद तक इस आपके पोल से मिलती जुलती है जी। काफी हद तक मिलती जुलती, मतलब हमारे इस ओपिनियन पोल पे मुहर लगा रहे हैं। लेकिन गणेश पाठक जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपकी टिप्पणी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और उत्तराखंड के प्रतिनिधि अगर न हो हमारे साथ तो फिर वो थोड़ा चर्चा जो है वो भटकाव दिखाई देता है। इसलिए भी आपका इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। 22 से 24 सीटें, 22 to 24 सीट्स ओनली।
मैं माफी चाहूंगा। और अदर्स में 1 से 3 जबकि 44 टू 46 यानी कि 45 सीटें दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को। 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 10 सीटों से ज्यादा यहां पर साफ कांग्रेस के पास। क्या कहेंगे किस तरह, मतलब आप क्या कहेंगे इस पर? जी, आपकी जो सर्वे दिखाई दे रही है, इस सर्वे में कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा आपको, चूंकि नेटवर्क की गड़बड़ी हो गई थी और मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही थी और मेरी आवाज, आपकी आवाज तो मुझ तक आ रही थी, आप लोगों की सभी साथियों की। मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जाना चाहूंगा 2002 में। 2002 में केवल 1.1% जो वोट हुआ था वो स्विंग हुआ था और कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी और बीजेपी 21 सीट पे, बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। और उसके बाद 2007 का जो चुनाव हुआ था उसमें 2.31% वोट स्विंग हुआ था और बीजेपी को 34 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। अब हम आते हैं 2012 में। 2012 में 0.65% वोट स्विंग हुआ था और कांग्रेस को 32 और बीजेपी को 31 सीटें मिली थी। अब जो एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया जिसमें 56 सीटें भाजपा को मिली हैं, ये 2017 का जो चुनाव था जब मोदी लहर बहुत चरम पर थी, उसमें इनको 56 सीटें मिली थी और टोटल वोट यहां पर स्विंग हुआ था 13.02, यानी कि जो 13.02% वोट जो स्विंग हुआ था, इसमें बसपा का 7% और यूकेडी का 6% वोट दोनों भाजपा के खाते में चला गया था। तब न तो बसपा ने कोई सीट हासिल की, न यूकेडी ने कोई सीट हासिल की। उत्तराखंड गठन के राज्य इतिहास में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हुआ था, ये पहला चुनाव है, चौथा जो चुनाव हुआ था वो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था जब बसपा और यूकेडी यानी कि सबका सुपड़ा साफ हो गया था। अब जो आपकी ताजा सर्वे आई है, इस सर्वे में मैं आपको थोड़ा सा कुमाऊं और गढ़वाल के स्थितियों को समझा के, मतलब मैं ये कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो सर्वे है वो बहुत सटीक मुझे दिख रही है। हालांकि थोड़ा सीटों का थोड़ा सा अंतर हमें दिख रहा है। कुमाऊं में 29 सीटें हैं और खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और लालकुआं से हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं। जो खटीमा से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें यह लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी फंसे हुए हैं, उनको अपनी सीट निकालनी मुश्किल हुई है। इसी क्षेत्र में 2 दिन पहले मनोज तिवारी जी आए हैं और उसके बगल में राहुल गांधी जी की सभा थी किच्छा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था, बड़चौल। और आपने अभी हमारे फिल्मी हीरो और वरिष्ठ पत्रकार इनका नाम लिया था, नड्डा जी आज बागेश्वर में आए हैं और उनकी आज बागेश्वर में सभा थी और प्रधानमंत्री जी अपनी पहले की वर्चुअल, मौसम खराबी के कारण वर्चुअल रैली नहीं संबोधित कर पाए थे। तो इन तमाम चीजों को जब हम देख रहे हैं तो कुमाऊं की जो 29 सीटें हैं उसमें करीब करीब जो हमारे पास डाटा है उसमें 24 सीटों में कांग्रेस एज कर रही है, कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है और करीब 5 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। और गढ़वाल में थोड़ा सा देहरादून और हरिद्वार का जो इलाका है इसमें कांग्रेस उस तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं कर रही है जो प्रदर्शन वो हल्द्वानी में कर रही है या आपके नैनीताल में कर रही है, पिथौरागढ़ में कर रही है, चंपावत में कर रही है, बागेश्वर अल्मोड़ा में कर रही है या पौड़ी में कर रही है, उत्तरकाशी में कर रही है। वो प्रदर्शन उसका वहां पर नहीं दिख रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि एक तरह से इसमें 2-3 इक्वेशन काम कर रही हैं। एक इक्वेशन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और जहां पर नगर निगम है और जो नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायत हैं वहां के जो इनके प्रतिनिधि हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, क्योंकि ज्यादा दबदबा इनका है, उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। और इन सब के बीच में 2-3 इशू बहुत ज्यादा तेजी से यहां दिख रहे हैं। एक प्लाइन का इशू है और आपका रोजगार का इशू है और महंगाई का जो इशू है, क्योंकि कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का एक ऐलान किया है। हालांकि उसकी इन्होंने कार्ड भी की है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का एक सो कॉल्ड मतलब सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तो मुझे जो लग रहा है कि आपकी जो ताजा सर्वे है ये बहुत सटीक है। इस सर्वे में आप 2-4 सीटें बढ़ रहे हैं और ये एक तरफ से 2/3 बहुमत की ओर कांग्रेस जा रही है। ये मतलब मुझे हमें भी लग रहा है, जो यहाँ के जानकार हैं, जो हमारे साथी हैं, वो सब बता रहे हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी क्योंकि 2-3 दिन
3-4 दिन हम इसको और देखना हमें होगा कि ये जो सर्वे है, मतलब जो आपका सर्वे है, क्या ये कांस्टेंट रहता है नहीं रहता है, जो माहौल है वो कांस्टेंट रहता नहीं रहता है, और जो बीजेपी का एक चुनाव का जो मतलब प्रोपेगेंडा करने का जो तरीका होगा वो कितना हावी रहेगा, वो मतदाताओं को कितना ज्यादा प्रभावित करेगा, ये सारी चीजें देखने की होंगी। जी राजीव जी। बिल्कुल, एक बात जो आप आखिरी में जोड़ रहे थे, वो बात तमाम लोग विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी का अपना प्रोपेगेंडा, बीजेपी का अपना मैनेजमेंट का तरीका जो है वो कब क्या हो जाए कि आपका सर्वे, आपके अनुमान वो कहाँ चले जाएं, कब धराशायी हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि पिछले 7-8 साल से हम लोग देख रहे हैं एक अलग अंदाज में बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये तो सबको मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जनता चुनाव लड़ने आती है, जैसे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि, और कई लोग, जब हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लगातार हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी भी हमारे साथ फील्ड में पहुंच रहे हैं, और हम लोग अभी पिछले दिनों अलग अलग जगह